सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम करते हैं हरियाणा का इतिहास। हमने पीछे कहां तक किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई और करनाल का युद्ध तक हमने कर लिया था। अब हम करते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस भारत कब आया और इससे क्या प्रश्न बनते हैं हरियाणा के एग्जाम से, ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ था? पहला प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ था। देखो, 1756 को। 1756 को हुआ था। सर कहां पर हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहां पर? आयरलैंड में। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। क्या है? डबलिन है। और आपको पता है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तो हमने कहां से लिए है? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। ठीक है सर। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? 1802 में हुई थी। सर कहां पर हुई थी? बहरामपुर। बहरामपुर। बहरामपुर कहां पर आता था? वेस्ट बंगाल में। लेकिन वर्तमान में वेस्ट बहरामपुर कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमस किसकी सेना में भर्ती हुआ था? किसकी सेना में भर्ती हुआ था? किसकी सेना में भर्ती हुआ था? वो आता समरू बेगम की। समरू बेगम की सेना में भर्ती हुआ था। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए समरू बेगम प्लेस कहां पर है? समरू बेगम प्लेस कहां पर है? ये पूछा जाएगा। प्लेस कहां पर है? गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में है। वेरी सिंपल है। ठीक है सर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बैरी युद्ध कब हुआ था? प्रथम बैरी युद्ध। प्रथम बैरी युद्ध कब हुआ था? 1794 में हुआ था। सर किन के बीच हुआ था? किन के बीच? हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉर्ज थॉमस की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बीच तो हुआ होगा। प्रथम बैरी युद्ध 1794 में जॉर्ज थॉमस वर्सेज जाटो के बीच। जाटो के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है सर। हमें बस इतना याद रखना है कि प्रथम बैरी युद्ध कब हुआ था? 1794 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? इन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था, जॉर्ज थॉमस और जाटो के बीच हुआ था। बात खत्म। ठीक है सर। अगला है सेकंड बैरी युद्ध। सेकंड बैरी युद्ध कब हुआ था? 1807 में हुआ था। किन के बीच? प्रश्न उठता है, किन के बीच? सिखों व वर्सेज मराठों के बीच। मराठों के बीच 1807 में क्या हुआ था? सेकंड बैरी युद्ध हुआ था। ठीक है सर। हमें ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या बनता है? जॉर्ज थॉमस की जॉर्ज कोठी कहां पर है? जॉर्ज थॉमस की जॉर्ज कोठी कहां पर है? हिसार में है। कहां पर? हिसार में है। कहा जाता है जॉर्ज थॉमस को ना जहाज बहुत पसंद थी, इसलिए इसने अपनी कोठी का ही नाम जहाज रख दिया। जहाज रख दिया। और कहा जाता है इसकी जो कोठी है जहाज के आकार की है। किसके आकार की है? जहाज के आकार की है। ठीक है सर। जहाज के आकार की है। अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमस भारत कब आया था? जॉर्ज थॉमस भारत कब आया था? भारत आया था 1782 में। कब आया था? 1782 में आया था। और 1802 में से इसकी मृत्यु हो गई थी बहरामपुर में, उड़ीसा में। ठीक है। 1803 में क्या हुआ था? 1803 में क्या हुआ था? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 1803 में क्या होता साहब? सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। किन के बीच? दौलत राम सिंधिया। दौलत राम सिंधिया सिंधिया वह अंग्रेजों के बीच। वह वर्सेज अंग्रेजों के बीच। ठीक है सर। देखो, अगर आपसे पूछा जाए 1803 में क्या हुआ था? सुरजी आंजन गांव की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1803 में हुई थी। किन के बीच? दौलत राम सिंधिया वर्सेज अंग्रेजों के बीच। सुरजी आंजन गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है,
इसलिए बता दिया। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हो गया था? हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हो गया था? 1756-57 में हो गया था साहब। पूरे हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हो गया था? 1756-57 में हो गया था। अगर पूछे शताब्दी तो 18वीं शताब्दी में पूरे हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि हरियाणा में चित्रकला का विकास किस सदी में हुआ? हरियाणा में चित्रकला का विकास किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। किसमें? 18वीं में। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? 1809 और 10 में। 1809 और 10 में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1809 और 10 में। अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था साहब? किसके शासनकाल में? शाह आलम के काल में। अगला प्रश्न है कि 1809 और 10 में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था 1809 और 10 में। और इन्होंने कहा कि हरियाणा में जितने भी रियासतें हैं, जितने भी राजा हैं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको ही हमारी बात माननी पड़ेगी। ये बात किन्होंने की? अंग्रेजों ने कही। अंग्रेजों ने यह बात कही तो हरियाणा में विद्रोह होने शुरू हो गए। और वो विद्रोह कौन कौन से प्रमुख है जो हमारे एग्जाम के लिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब वो करेंगे। ठीक है सर, अब करवाओ हरियाणा के विद्रोह। ठीक है सर, हरियाणा के विद्रोह देखो। 1809 और 10 में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद हरियाणा में विद्रोह हुए। वो विद्रोह किस प्रकार हैं वो देखो। 1814 में बात है, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ। ठीक है सर, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ। और यहाँ से नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह ने। किसने? प्रताप सिंह ने। ठीक है सर। और 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। इसका विरोध हुआ और यहाँ से नेतृत्व किसने किया? यहाँ से किया जोधा सिंह ने। किसने किया? जोधा सिंह ने किया। 1818 में छछरौली यमुनानगर का विद्रोह हुआ। नेतृत्व किसने किया? जोधा सिंह ने किया। जो छछरौली की रियासत थी उसका दूसरा नाम क्या है? कलसिया रियासत था। अगर आपसे पूछा जाए कलसिया रियासत किस रियासत का नाम था? छछरौली रियासत का नाम था। बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न है 1818 में ही किसका विद्रोह हुआ? रानिया का विद्रोह हुआ। रानिया कहां पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। S4 सिरसा में पड़ता है। और यहाँ से नेतृत्व किसने किया? जाबित खान ने किया। किसने? जाबित खान ने। देखो, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? वो होते छछरौली को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का चेहरा पूंजी हम किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। और किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? अम्बाड़ा के अंदर होती है। किस स्थान पर होती है? छछरौली में होती है। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है कि 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ, नेतृत्व किया जाबित खान ने। अगला है 1824 में किसान विद्रोह हुआ। 1824 में किसान विद्रोह हुआ।
1824 में बर्मा युद्ध में, बर्मा जिसका अब नाम है म्यांमार, 1824 में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार सुनकर हरियाणा के किसानों ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 1824 में। अगर आपसे पूछा जाए 1824 में किसान विद्रोह हुआ, किन के खिलाफ हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? 1824 के बाद आता है 1835। 1835 में बनवाली का विद्रोह हुआ। बनवाली, 1824 में बनवाली का विद्रोह हुआ। बनवाली कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद में। कहां पर? फतेहाबाद में। शायद मैंने एक पिछली वीडियो में ना बनवाली को हिसार बता दिया था, वो बाय मिस्टेक बताया गया। बनवाली फतेहाबाद के अंदर है। पहले बनवाली हिसार के अंदर आती थी, अब आती है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है सर। 1835 में बनवाली का विद्रोह हुआ। यहां से नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने। किसने किया? गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है सर। अगला है 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ। 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ और नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने और साहिब कौर ने। किसने? गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह ने और साहिब कौर ने इसका नेतृत्व किया। दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ। लाडवा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है साहब। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। यहां से नेतृत्व किसने किया? 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ, कुरुक्षेत्र में है लाडवा। यहां से नेतृत्व किसने किया साहब? अजीत सिंह ने। किसने किया? अजीत सिंह ने किया। अजीत सिंह ने किया। अगला विद्रोह हमारा लास्ट का, जो हमारे इंपोर्टेंट थे, हम वो विद्रोह करवा रहे हैं। अगला है 1849। 1849 में किसका विद्रोह हुआ? किसका विद्रोह हुआ? सिखों व अंग्रेजों के बीच एक झड़प थी। किसानों ने साहब सिखों और अंग्रेजों के बीच एक झड़प थी। 1849 में सिखों और अंग्रेजों के बीच एक झड़प थी, छोटी सी लड़ाई थी। कब हुई थी? 1849 में। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है जो हमारे एग्जाम के लिए और हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है? अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के टाइम पर जो किसान बुआई करते थे, अंग्रेजों के टाइम पर हरियाणा में किसान बुआई किस दिन करते थे? अंग्रेजों के टाइम पर हरियाणा में किसान बुआई किस दिन करते थे या किस बार को करते थे? वो करते थे बुधवार को। ठीक है सर, बुधवार को करते थे। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से पहले, 1857 क्रांति से पहले हरियाणा किसका भाग होता था? 1857 क्रांति से पहले हरियाणा किसका भाग होता था? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। और 1858 के बाद हरियाणा किसका भाग हो गया? पंजाब का भाग हो गया, पंजाब का। और हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है दिल्ली अखबार का प्रकाशन कब हुआ? दिल्ली अखबार का प्रकाशन कब हुआ? दिल्ली अखबार का प्रकाशन कब हुआ साहब? 1836 में हुआ। कब हुआ? 1836 में हुआ। ठीक है सर, अगली वीडियो में हम करेंगे 1857 की क्रांति। अगली वीडियो में करेंगे हम 1857 की क्रांति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।